बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर नई इंफॉर्मेशन के साथ नए व्लॉग में आपके साथ हाज़िर होता रहता हूं। तो आज भी मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके हाज़िर हुआ हूं, और ये इंफॉर्मेशन वीज़े के हवाले से तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आपकी हेल्थ के हवाले से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मुझे बहुत से कमेंट्स मसूल हुए हैं। आपके आपके प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप मेरे चैनल को जो है वो सपोर्ट करते रहिए। और मेरे चैनल के नाम का आपको पता है कि मेरा चैनल है कामशा कोरिया वीलॉग्स। और इसको आप जो है वो नए आने वाले जो दोस्त हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस कर लें। पर्सनलाइज ना किया करें, ऑल के बटन को, ऑप्शन को जो है वो प्रेस किया करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो इसको शेयर भी किया करें, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। तो आज की जो मेरी ये वीडियो है, जो मेरा वीलॉग है, वो है मेडिकल के बारे में। बहुत से लोग दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि मेडिकल के बारे में आप जो है वो मुझे कोई वीडियो बना दें, कोई इस पे जो है वो तफसील से हमें गाइड कर दे। तो मैं आज आपको तफसील से जो मेडिकल है, इसमें E9 का जो वीज़ा होता है, इसका जो मेडिकल होता है, उसके बारे में मैं आपको तफसील से आज बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह आप इससे जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी एक वीलॉग बनाया था जिसमें E9 वीज़ा के बारे में मैंने डिटेल से बताया था। उसमें मैंने मेडिकल का भी जिक्र किया था, लेकिन शायद वो थोड़ा माइनर था वो टॉपिक। तो आज मैं इस पे खुल के डिटेल से जो है वो बात करूँगा। तो जितने भी दोस्त पाकिस्तान में बैठे हैं और वो E9 जो है वो वीज़ा पे कोरिया आने चाहिए कि ख्वाहिशमंद है, तो उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेरे ख्याल से सबसे पहले वो मेडिकल है। अगर आपको पता है कि आपका मेडिकल जो है वो फिट नहीं है, तो बेशक आप जो है वो इतनी तगोदो ना करें, इतनी कोशिश ना करें। E9 वाले प्रोसेस में आप बिल्कुल हाथ ना डालें। सही है। तो क्योंकि मेडिकल जो है वो कंपलसरी है, और इसका जो सिस्टम है वो दूसरे मुल्कों से अलग है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो दोस्त बैठे हैं जो ख्वाहिशमंद है E9 वीज़ा पे आने के, उनका थोड़ा सा माइंड बना होता है कि यार जिस तरह कुवैत का, जिस तरह गल्फ में जो कंट्री हैं उनका जो है वो मेडिकल होता है, और वहाँ पे पैसे दे के या जिस तरह भी वो क्लियर करवा लेते हैं। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये कोरिया का जो मेडिकल होता है, ये बहुत डिफरेंट होता है। इसमें आप जो है वो वहाँ से क्लियर कर भी लें किसी तरीके से, लेकिन कोरिया में जब आप जो है वो पहुँचते हैं, तो सबसे पहले आपका कोरियन गवर्नमेंट जो होती है ये यह सबसे पहले यहाँ पे आपका मेडिकल करती है। उसके बाद आपको जो है वो आगे जाने की इजाज़त होती है। जैसे कि आप E9 वीज़ा पे जहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ से आपको रिसीव करके वो मेडिकल सेंटर लेके जाते हैं, और वहाँ पे आपका सबसे पहले मेडिकल होता है, सबसे पहले। उसके बाद ही जो है आप बैठना भी आपने उसके बाद ही होता है। अंदर सेंटर में जाके पहले जो है वो उतरते हैं, आपकी आईडी पासपोर्ट वो ले देते हैं। यहाँ डॉक्टरों की लाइन बैठी हुई है, ठीक है। पहले जो कद है, उसके बाद वजन, फिर यूरिन, फिर ब्लड, और ये सारा जो है वो जो है वो लाइन से में लग के आपने सारा मेडिकल करवाना होता है। वहीं पे रिपोर्ट आ जाती है आपकी, और वहीं से ही आपको जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है। तो ये बिल्कुल आप जी गलतफहमी निकाल देते हैं इनसे कि कोई बंदा वहाँ से जो है वो करके जिस तरह भी क्लियर करवा के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से बच जाएगा। वहाँ से तो बच जाएगा, यहाँ से नहीं बचेगा। तो मेरे भाई, जो जिन दोस्तों को ऑलरेडी पता है कि उनका मेडिकल सही नहीं है, सही है, तो वो जो है वो इस चीज़ में हाथ मत डाले। आप इतनी कोशिश करेंगे, आपको पता है प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लंबा है, सब्र करना पड़ता है, ठीक है। आपका नाम आता है, आप सारा प्रोसीजर करते हैं, आप ज़ुबान सीखते हैं, और सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका मेडिकली फिट नहीं है और आपको पता भी था, तो आपने फिर मेरे भाई अपना टाइम खुद ज़ाया किया है। तो यही चीज़ मैं बेसिक आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल का जो क्राइटेरिया है कोरिया का, वो क्या है।
उसमें जो है वो सबसे पहले आ जाता है कि आपका ब्लड जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। उसमें हेपेटाइटिस सी जो है वो स्पेशली हेपेटाइटिस सी जो होता है वो नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी सूरत भी नहीं है। हेपेटाइटिस बी जो है उसमें ये है कि अगर आपको कोई माइनर मसला है और वो जो है वो क्लियर कर लेते हैं आप, मेरे उसको पीला यरकान भी बोलते हैं। तो सी जो होता है वो काला यरकान होता है। तो उसमें अगर आपकी कोई माइनर सी मकदार है बी की, तो वो मेडिसिन खाने से क्लियर हो जाती है, तो कोई मसला नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है, वो उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको सी है और वो इनिशियल स्टेप से आगे बढ़ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा है, ट्रीटमेंट के बाद भी वो आपका सही नहीं हो सकता या उसकी कंप्लीट मकदार ख़त्म नहीं हो सकती, तो फिर आपका ये प्रोसेस E9 में हाथ डालने का बिल्कुल बेफजूल आप टाइम ज़ाया करेंगे, वो आप बिल्कुल ना करें। इसके बाद जो एक है वो होता है VDRL टेस्ट होता है, जो एड्स के जो है वो कैटेगरी में आता है। एक एड्स होती है जो आप सेक्सुअल रिलेशन से आपको होती है, सही है, वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती है, बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो आपको ख़त्म कर देंगे, वो रिपोर्ट कर देंगे आपको। VDRL टेस्ट जो होता है वो ब्लड का वो टेस्ट होता है जो आता है, ये भी एड्स के ज़ुमरे में है। और इसमें ये होता है कि आपको जो इनिशियल जो स्टार्ट होता है एड्स का, इसमें वो चीज़ें वो जो है वो होता है, लेकिन वो सेक्सुअल आपके रिलेशन से नहीं होता किसी के साथ। वो होता है कि आपने कोई सिरिंज जो है वो इस्तेमाल कर ली, किसी की जो मतलब इस्तेमाल शुदा सिरिंज या फिर इस तरह की कोई इस्तेमाल शुदा चीज़ जो आपके से ब्लड के साथ जो है वो टच कर जाए, और वो उससे जो बैक्टीरिया आपके ब्लड में पैदा होते हैं उसको VDRL टेस्ट बोलते हैं। ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका भी आपको अगर मसला है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप बिल्कुल हाथ ना डालें इसमें। अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं तो वो आप करवा लें, उससे आपका कोई इशू नहीं है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर कोई इशू नहीं है। दूसरा जो होता है वो होता है TB जिसको बोलते हैं। अगर आपको दमे का मसला है, सही है, तो सांस का मसला है आपको, तो ये डेफिनेटली इसको आप लाजमी चेक करवाएं, क्योंकि ये टीबी में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपको ये मसला कंटिन्यूसली रहता है तो ये बाद में टीबी में चेंज हो जाता है, सही है। इसका आप जो है वो ध्यान रखें, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है टीबी जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आपको डिपोर्ट कर देते हैं फौरन ही, ठीक है। इसका आप ख़ास तौर पर जो है वो E9 में हाथ डालने से पहले, इस प्रोसेस में हाथ डालने से पहले इसको कंफर्म कर लें कि आपका बिल्कुल ये वाला इश्यू मेडिकल का नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो यूरिन का कमेंट्स में हुआ था कि जो ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा आ जाती है, उसका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर ग्लूकोज की तादाद आपकी ज़्यादा है तो वो मेडिसिन से, डॉक्टर से रिव्यू करें, मेडिसिन खा लें, उसकी जो है वो नीचे इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। आपकी जो डेली की डाइट होती है उसकी वजह से, अगर आपने मीठा ज़्यादा खा लिया है तो सम टाइम वो इंक्रीज भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो डॉक्टर के मशवरे से आप मेडिसिन अगर यूज़ कर लेते हैं, परहेज़ करते हैं, तो वो डिक्रीज हो सकती है, उसका कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक। जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इसमें मैंने देखा है जिससे लड़के जो है वो डिपोर्ट हुए हैं, कोरिया से भी डिपोर्ट हुए हैं, वो ये वाला है कि कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड होता है बेसिकली कि आपकी जो आइज़ के अंदर कलर को पहचानने की जो ताकत होती है वो कितनी है, सही है। तो कलर ब्लाइंड में अगर आप, सम टाइम होता है बंदे को पता नहीं होता, लेकिन उसका भी आप चेक करवा लें, सही है। इस प्रोसेस में हाथ डालने से पहले लाजमी चेक करवा लें, क्योंकि यहाँ से लड़के डिपोर्ट हुए हैं कलर ब्लाइंड की वजह से, सही है। तो कलर ब्लाइंड बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेडिकल में। अगर आपका कलर ब्लाइंड जो है वो आपकी आंखें इसको जज नहीं कर सकती, कलर में लिखे हुए हिंसों को जज नहीं कर सकती, तो मेरे भाई आपका फ़ायदा नहीं है कोरिया E9 वीज़े में हाथ डालने का, आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, सही है। ये 3 4 5 6 चीज़ें हैं, इनको आप जो है वो बड़े मेडिकल जो है उसमें अगर आप इनमें फिट नहीं है तो मेरे भाई इसका आप जो है वो आप देख लें। अगर तो आप इन चीज़ों में फिट नहीं है और ये चीज़ें आपकी ठीक भी नहीं हो सकती हैं, तो आप E9 वाले प्रोसेस में हाथ मत डालें, आप बिल्कुल अपना टाइम ज़ाया करेंगे।
सही है। इसका मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे मशवरा दे देता हूँ। अगर आपने E9 वीज़ा पे कोरिया आने के ख्वाहिशमंद हैं तो करना आपने ये है कि आपने सारे प्रोसेस से पहले, ठीक है, अपना मेडिकल करवा लें। ठीक है, उस मेडिकल में आप देखें कि कौन कौन सी आपकी जो चीज़ें हैं वो जो मैंने मेडिकल में बताई हैं उनमें कोई मसला है आपका। अगर तो उनमें कोई किसी एक आध चीज़ में आपका मसला निकल आता है, सही है, तो फिर आप डॉक्टर से रिव्यू कर लें कि आपको प्रोसेस में मेडिकल तक जाने तक जो ईंधन का प्रोसेस होता है वो सबको पता है। मैंने ईंधन वीडियो में आपको बताया, वो उसमें आप देख सकते हैं, किसी को पता नहीं है तो उस प्रोसेस में जब मेडिकल तक आप पहुंचते हैं वहां तक जाने तक अगर आपका वो चीज़ें क्लियर आप हो सकती हैं मेडिसिन से परहेज करने से, तो मेरे भाई आप साथ साथ वो करवाते जाएं और साथ साथ अपना प्रोसेस करते जाएं। ये ऑप्शन ज़रूर एक होती है कि आप ये इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप की सही एक चीज़ सही हो नहीं सकती है तो 3-4 मंथ तक इतना ही प्रोसेस होता है, मेडिकल तक पहुंच जाता है इतनी देर में बंदा E9 वीज़ा के लिए। तो फिर आप इसमें हार्ड मत डालें, क्योंकि जी इसमें हार्ड डालने का मतलब होगा कि आप अपना टाइम और अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले भी वीडियो में मेंशन की थी, दोबारा कर देता हूँ। वो ये है कि जब आप मेडिकल करवा लेते हैं, समटाइम आपको माइनर सा मसला आ जाता है, किसी को थिकनेस आ जाती है चेस्ट पे, या जो है वो हल्की फुल्का सा जो है वो गर्मी आपको निकल आती है। तो आप क्या करते हैं जी, सिगरेट, ये स्पेशल सिगरेट पीने वाले जो हो रहा था उनके लिए, कि वो क्या करते हैं कि मेडिकल जब उनका होने वाला होता है तो वैसे तो वो फिट होते हैं, मतलब उन्होंने परहेज किया होता है 10-15 दिन पहले, सिगरेट छोड़े होते हैं और इस तरह का सारा सिस्टम। और यहाँ पे थिकनेस जो है वो इसी चीज़ की वजह से ज़्यादा आती है जब सिगरेट पीते हैं ज़्यादा, सही है। तो आप पहले ने छोड़ी होती है, आपने जब आपने मेडिकल करवाना होता है तो आपको डेट दी गई होती है, आपने छोड़ी होती है 10-15 दिन, ठीक है। फिर वो लस्सियाँ वस्सियाँ पीते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, तो वो मेडिकल में फिर वो नहीं आती है। लेकिन क्या होता है, आप मेडिकल तो जमा करवा देते हैं, उसके बाद आप दोबारा शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब आप शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है, आपने कोरिया आना होता है, तो कोरिया आपके आगे सबसे पहले आपका मेडिकल होता है। आप वहाँ पे फिर दोबारा शुरू कर देते हैं, जो 5-7 दिन 10 दिन का प्रोसेस होता है आपका, 15 दिन का, उसमें आप फिर फ्लाई करके कोरिया आते हैं। अब सिगरेट आपने पीने होते हैं, आप पीते रहते हैं, और फिर क्या होता है जी, उसके बाद आप की फ़्लाइट भी लंबी होती है, स्टे भी होते हैं, पानी भी इतना नहीं आपने पिया होता। तो जब आप कोरिया आते हैं वहाँ पे आप मेडिकल करवाते हैं, तो यहाँ पे आपकी थिकनेस जो है वो आ जाती है, या इस तरह का कोई मसला इशू निकल आता है। तो मेरे भाई आप ऐसा किया करें, इन चीज़ों को छोड़ दें। जब आप कोरिया एंटर हो जाएंगे, मेडिकल यहाँ से क्लियर करवा लेंगे आप, उसके बाद आपके पास काफ़ी लंबा टाइम है, आप आपने सिगरेट पिए हैं, जो मर्जी करें, लेकिन अच्छी बात तो नहीं सिगरेट पीना, लेकिन क्योंकि लोग पीते हैं तो मैं इस वजह से आपको यहाँ पे कह रहा हूँ। जो मैंने आपको मेडिकल हवाले से बातें बताई हैं, मेरा ख्याल है आपके सारे सवालात क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में नई इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।